नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? ए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे प्रवर्तित करते हैं। सी, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं। डी, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। इसका सही उत्तर है बी, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे प्रवर्तित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ए, ताप के अच्छे शोषक होते हैं। बी, ताप के अच्छे वितरक होते हैं। सी, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं। डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। इसका सही उत्तर है डी, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तीसरा प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। ए, भाप में गुप्त ताप होता है। बी, भाप में एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य की शीघ्रतापूर्वक निगम करती है। सी, शरीर के कार्य में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। डी, भाप का ताप बहुत अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ए, भाप में गुप्त ताप होता है। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। ए, गर्म दूध से। बी, गर्म जल से। सी, ठंडे जल से। डी, सामान्य जल से। इसका सही उत्तर है सी, ठंडे जल से। पांचवा प्रश्न है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। ए, किरचॉफ का नियम। बी, स्टीफन का नियम। सी, न्यूटन का शीतलन नियम। डी, ऊष्मागतिकी का नियम। इसका सही उत्तर है ए, किरचॉफ का नियम। छठा प्रश्न है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसमें परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। ए, न्यूटन का शीतलन नियम। बी, किरचॉफ का नियम। सी, स्टीफन का नियम। डी, ऊष्मागतिकी का नियम। इसका सही उत्तर है सी, स्टीफन का नियम। सातवां प्रश्न है, स्टीफन का विकिरण नियम है। सी, ई अल्फा T4। आठवां प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम है। ए, न्यूटन का शीतलन नियम। बी, स्टीफन का विकिरण नियम। सी, किरचॉफ का नियम। डी, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। इसका सही उत्तर है ए, न्यूटन का शीतलन नियम। नौवां प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ए, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। बी, ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो। सी, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो। 10वां प्रश्न है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में लेगा। ए, 10 मिनट। बी, 10 मिनट से कम। सी, 10 मिनट से अधिक। डी, निश्चित नहीं। इसका सही उत्तर है सी, 10 मिनट से अधिक। 11वां प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं। ए, डिवार। बी, स्टीफन। सी, किरचॉफ। डी, न्यूटन। जिसका सही उत्तर है ए, डिवार। 12वां प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। ए, संवहन से। बी, विकिरण से। सी, चालन से। डी, चलन, संवहन व विकिरण से। जिसका सही उत्तर है डी, चलन, संवहन व विकिरण से। 13वां प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। ए, संवहन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि का रोकने के लिए।
बी विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, सी चालन द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। 14वां प्रश्न है, थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि ए उसमें गैस भरी रहती है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है, बी उसमें आंतरिक तापन होता है, सी चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। 15वां प्रश्न है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है? ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है सी विकिरण। 16वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा है? ए विशिष्ट ऊष्मा, बी ऊष्माधारिता, सी जल तुल्यांक, डी गुप्त ऊष्मा। इसका सही उत्तर है ए विशिष्ट ऊष्मा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? ए कांच, बी तांबा, सी सीसा, डी जल। इसका सही उत्तर है डी जल। 18वां प्रश्न है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि ए पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, बी समुद्र में रहने वाले जलीय जंतु के कारण, सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक है, डी जल हाइड्रोजन से बना है। इसका सही उत्तर है सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफी अधिक है। 19वां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी पानी का घनत्व कम होता है, सी पानी सस्ता होता है, डी पानी कम ताप पर मिलता है। इसका सही उत्तर है ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। 20वां प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ए पनडुब्बी नोदन में, बी तुषार मुक्त प्रतिष्ठितों में, सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, डी अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। इसका सही उत्तर है सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। तो दोस्तों, इस प्रकार 20 MCQ देखें जो फिजिक्स के टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।